क्या किया था हमने, पढ़ा क्या था? कैपेसिटर में क्या, डाइलेक्ट्रिक के साथ पोलराइजेशन, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जो के टाइम्स हो जाता है ऐसा कुछ। मतलब कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था बताओ? कैपेसिटर का Q अपॉन डेल्टा V, और उसको भी और मैं लिखे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। अच्छा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, कैपेसिटर डाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक डाल ए टाइम्स रहता है, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है सर। अब आ जाओ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ जाओ। कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, एनर्जी भी होती है, तो उस एनर्जी को निकालते हैं। ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से और वो तो बैटरी अगले चैप्टर में। अब देखो ये अभी कैपेसिटर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, अब इसके ऊपर चार्ज लाएंगे तो लाने में जो काम करेंगे वही कहाँ चला जाएगा, एनर्जी में पोटेंशियल, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज अभी है करंटली, हमें कहाँ तक जाना है, इनिशियली जीरो था और फाइनल कुछ कैपिटल क्यू तक पहुंचना है। तो फिर जैसे जैसे हम चार्ज लेंगे, पहले चार्ज को लाने में जीरो काम करना पड़ेगा, फिर अगले चार्ज को तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये इक्वेशन तो हमेशा लगेगी, हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता रहेगा पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा, तो हमें जैसे जैसे चार्ज लाएंगे बढ़ता रहेगा चार्ज, तो हमें जो चार्ज लाने पे जो काम करना पड़ेगा वो ज़्यादा होता रहेगा बार बार, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो हमको हर नए चार्ज को लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो काम है वो एक वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं Q, ये तो -Q, और dQ हम उठा के लाते हैं कहाँ से, यहाँ से यहाँ। वैसे हम नहीं लाते, वो बैटरी लाती है, लेकिन ऐसा समझ लो कोई ना कोई तो लाएगा है, तो जो भी ला रहा है वो काम कर। तो जो चार्ज हम लाए रहे, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, dW इक्वल टू क्या, बोलो बोलो क्या होता है फॉर्मूला, अरे बोल दो यार, अभी क्या पढ़ा था, चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ता है, कितना बोलो, एक चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ता है चार्ज को लाने में कितना काम, पोटेंशियल इनटू चार्ज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, चार्ज जिस चार्ज को उठा के लाए हैं dQ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी है, वो भी है और है क्या, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करो, V की जगह रख दो यहाँ पे, V इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूँ, तो dW इक्वल टू dQ क्यू बाई सी। अब कर दो इंटीग्रेशन, C तो कांस्टेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं, बताया था ना ये सब, हाँ चार्ज जीरो कर दो C, लेकिन उतने में। अब ये W इक्वल टू क्या, बस ये आ गई हमारी एनर्जी। अब इस पे लिमिट लगा दो, चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर बाय 2C। अब Q इज इक्वल टू, अब अगेन अब मैं C को ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल Q अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, फाइनल चार्ज आ गया Q अपॉन कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो इधर रखोगे तो क्या आएगा, CV स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, तो CV स्क्वायर अपॉन ये एनर्जी, यार ये लिख लो वो लिख लो, जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है। तो ये हुई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब अगर इसमें डायरेक्टर भरा होता तो क्या होता, K टाइम्स, K टाइम्स हो जाता, C को K टाइम्स कर दो बस, जहाँ जहाँ पे C आ रहा हो K टाइम्स हो जाएगा, ठीक। लिख लो, छोटी सी चीज है।
करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल। अरे हाँ भैया, उसके क्वेश्चन थोड़े हो गए, मतलब हो गए थे पर मुश्किल से होते। मैंने किए थे उसके किए थे सीबीएसई वाले। सीबीएसई वाले और पीवाईक्यू दोनों, और असाइनमेंट कर लिया। असाइनमेंट कर लिया तुमने? हाँ कैसा लगा फिर? मतलब वो तो वीडियो से देखा था पहले है ना, और जो कहाँ से देखा था? नहीं कराए थे, मतलब हमने पिछली क्लास में असाइनमेंट तो कराया था, फिर पीवाईक्यू करवाया था, ठीक है तो पहले वीडियो देख के किया, फिर खुद किया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो थे, मैं भी पूछ रहा हूँ। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अरे लिखा नहीं था क्या वो? सब लिख दिया था? कॉम्बिनेशन ऑफ, पहला हो गया सीरीज। सीरीज में देखो, पता क्या सीरीज में फॉर्मूला होगा तो याद हो जाता सबको, लेकिन ना इसको समझने की कोशिश करो कि सीरीज का मतलब क्या है। दो सीरीज में लगे हुए हैं, क्या मतलब क्या हुआ? और सर्किट में क्या मतलब हुआ उसका कि क्या क्या होगा उसके अंदर? नेगेटिव नहीं वो तो ठीक है, जैसे मान लो ये दो हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज। और अगर ऐसे लगे, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ कहीं कहीं, ये दोनों किसमें होंगे? ये सीरीज तो सीरीज ही होंगे। ये सीरीज है। नहीं, ये पैरेलल है। ये किसी में नहीं है यार, कुछ नहीं है, सीरीज नहीं है, कोई सीरीज में नहीं है। भैया ये दोनों पैरेलल। तुमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था सीरीज पैरेलल? हाँ क्या पढ़ा था फिर? तो सिंपल सर्किट पढ़ा होगा ना। सामने से लगा वो भी ऐसे ऐसे तुम्हें लग रहा था रेलगाड़ी की तरह लगे हुए वो सीरीज, ऐसा नहीं है। और जो अलग अलग है वो पैरेलल है। ये हमने से यही पढ़ा था। जो पैरेलल लग रहे हैं वो पैरेलल, चाहे कहीं भी जोड़ दो। वही था भैया। इसको अगर मैं ऐसे जोड़ देता, जिसमें तार लगे हुए तो पैरेलल। नहीं ऐसे नहीं, मतलब एक और जॉइंट है सीरीज ही होगा। ये तो सीरीज ही होगा। हाँ तो ये पैरेलल है ना। सीरीज में का मतलब क्या हुआ? देखो हर कैपेसिटर के दो हाथ होते हैं, ऐसे समझो, दो तारें निकल रही हैं। तो अगर दो कैपेसिटर के एक एक हाथ जुड़ा हुआ है तो वो सीरीज में होंगे, और उन हाथों के बीच में कोई तीसरा हाथ ना हो। ठीक है कि नहीं? जैसे दो रेलगाड़ी के डब्बे जुड़े हैं, एक ऐसे लिंक से, जो भी होता चेन से, उसके बीच में कुछ नहीं होता ना, नहीं, बस वो सीरीज। और उन डब्बों के सिर्फ एक एक हाथ जुड़ा है, दूसरा हाथ किसी और से जुड़ा है, जुड़ा ही नहीं जुड़ा है हमें नहीं मतलब, एक हाथ जुड़ा होना चाहिए बस। सीरीज हो गई। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल भाषा बता रहा हूँ, बुक में ऐसा मिलता नहीं है, मैं नॉर्मल भाषा बता रहा हूँ। एक हाथ जुड़ा होना चाहिए, दूसरा हाथ कहीं और, इनके एक हाथ ये कहीं और जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसको छोड़ो, एक हाथ तो जुड़ा है ना, और इन दोनों के बीच में और कोई हाथ नहीं है, तो ये सीरीज है। ठीक ठीक है बस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में कोई हाथ आ गया और वो तब भी सीरीज में होता है। कैसे? जैसे मान लो, होगा ना सर। एक मिनट रुक जाओ जरा, मान लो कि ये है, ये दोनों सीरीज में होंगे नहीं होंगे? भैया इस पे वो सर्किट वापस कनेक्ट हो गया। हाँ, क्योंकि वो सर्किट का पार्ट ही नहीं है, वो ऐसी हवा में लटका हुआ है, उसको भी सर्किट का पार्ट ही नहीं है वो। तो उसको जोड़े ना जोड़े तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस पर कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, एक तार यहाँ से कहीं पे भी लगा के लटका दो तो वहां करंट ही नहीं जाएगा, तो काहे की तार वो हटाओ उसको, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सर्किट का पार्ट नहीं है तो उसको हटाओ। अभी ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली तुम्हें समझो कि दो हाथ जुड़े, एक एक हाथ जुड़ा होना चाहिए, क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा बस। ठीक, ये ले लो C1, इसको C2 ले लो, तो इसका कुछ टोटल होगा इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, सीरीज में एक चीज, दोनों पे क्या होगा? मैं बताता हूँ, देखो ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगी, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये चार्ज उठाएगा, कहाँ से? नेगेटिव वाला कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से, तो यहाँ से चार्ज उठाएगा, कहाँ डालेगा? इस पे बस। ठीक है, इस पे डालेगा, तो मान लो क्यू चार्ज आ गया इस पे, तो उस पे कितना आएगा? माइनस क्यू। सिंपल सी बात है यार, तो वहां से उठाएगा, यहाँ डाल देगा। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस क्यू। ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एक कंडक्टर अलग ही कंडक्टर है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों?
हवा में ना बिल्कुल आइसोलेटेड कंडक्टर, तो इस पे नेट चार्ज कितना था? 0 था। Zero। अभी भी 0 रहेगा, तो इसका मतलब ड्यू टू इंडक्शन माइनस माइनस क्यू आ जाएगा और प्लस प्लस अपने आप आएगा। ये ऐसे देखते हैं हम। तो सीरीज में जो लगे होते हैं उन पे चार्ज, इक्वल है हाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर सेम होता है भाई, सेम। इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि जो देखो हो तो ऐसा भी सकता है, दो पैरेलल लगे तो उन दोनों पे सेम चार्ज हो, लेकिन जो सीरीज में लगा होगा उन दोनों पे सेम चार्ज पक्का होगा, पक्का। ठीक, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इन सीरीज, चार्ज इज सेम only, चार्ज इज सेम ऑन कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, इसके ऊपर भी कुछ होगा, ये बैटरी भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, तो ये जो पोटेंशियल है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, इधर देखो, अरे तुम मान लो ये लोअर पोटेंशियल ये V2 और ये V1, या तो उसको V2 ले लो, V2 V1 कुछ तो होगा पोटेंशियल, हायर लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस V1, इसका पोटेंशियल कितना स्प्लिट का V2, क्योंकि ये पूरा एक ही कंडक्टर है और कंडक्टर का पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल V2 है तो ये भी पूरा V2 ये वाला, और ये वाला ये V1 होगा क्योंकि यहाँ तक पूरा कंडक्टर एक है। सही है कि नहीं? अरे ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? हाँ भैया, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा पता नहीं कितना होगा, V3 ले लो, इसका भी V3 होगी क्योंकि ये पूरा ही कंडक्टर है। ठीक, अब आ जाओ इस पे V2 माइनस V3, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, Vx ले लो यार, और ये Vy ले लो, तो क्या Vx प्लस Vy इक्वल टू V, इसको सिंपल V ले लो, Vx प्लस Vy इक्वल टू V है, अरे V क्या चीज है, V2 माइनस V1, Vx क्या है, V2 माइनस V3, और Vy V3 माइनस V3, इन सबको ऐड, Vx प्लस हाँ V2 माइनस V1 आ गया, Vx प्लस Vy V के बराबर आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो भी बैटरी का पोटेंशियल होगा वो दोनों के सम हो, वो डिवाइड हो जाएगा सीरीज में। ये 10 वोल्ट की बैटरी थोड़ा इधर दे देगा, थोड़ा उधर दे देगा। ठीक है, सर्किट में बहुत काम आएंगे, इस नॉलेज के बिना क्वेश्चन हो नहीं पाता, कभी कभी फंस जाता है, इसलिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाँ, चार्ज इज सेम ऑन कैपेसिटर सीरीज, पोटेंशियल ऐसे लिखो इन सीरीज, चार्ज इज सेम ऑन कैपेसिटर्स एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड among all capacitors। पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, चार्ज सेम रहता है बस। और सीरीज में कैसे पहचाने, एक हाथ जुड़ा होना चाहिए बस, एक ही हाथ, और दोनों हाथ जुड़े हैं तो पैरेलल, बस यही है कहानी। और भैया अगर दोनों हाथ ही जुड़े गए, दोनों हाथ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक हाथ जुड़ा हुआ है सीरीज में नहीं भी है और दोनों हाथ नहीं भी जुड़े, सीरीज भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तब क्या करेंगे भैया? भैया बेकार है। तो देखेंगे वो तो तब की तब देख लेंगे, पहले ये तो समझ लो। ये तो तुमने उसमें पढ़ा ना सीरीज पैरेलल टेस्ट में, इसके जैसा ही है। अच्छा भी तो इक्विवेलेंट निकाला नहीं हमने, इक्विवेलेंट नहीं निकाला। इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट बना सकता हूँ अगर इन दोनों को हटा के मैं क्या करूँ, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दूँ तो उसको बोलेंगे टोटल कैपेसिटर है, नेट कैपेसिटर। ये अरे रेजिस्टेंस में करते थे ना ऐसे ही, 10 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सबको हटा के एक टोटल निकाल दिया, इसका मतलब ये होगा कि उन 10 को हटा के ये लगा लो,
सेम काम चलेगा। तो ये देखो, अगर तुमने सेम बैटरी के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, अगर वो सी इक्विवेलेंट बनाना है तुमको, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को हटा के ये लगाना है एक, तो इसकी एक की वैल्यू क्या होगी? तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार सौ जीरो जीरो क्यों होगा भाई? इसने क्या किया था? क्यू चार्ज उठाया था ना, और यहाँ रख दिया था, तो इसमें भी सेम चीज होनी चाहिए, इसको क्यू चार्ज ही उठाना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसे। उतना जितना से उठा जितना यहाँ से उठाया तो उतना ही है, तभी तो इक्विवेलेंट सर्किट किसको बोलते हैं? कि इसने जो काम किया, जितना चार्ज उठाया उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसके इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V रहेगा, क्योंकि ये तो अकेला ही है। ये जैसे कि ये लोअर पोटेंशियल, वो हायर पोटेंशियल, तो जितना इसको पोटेंशियल, एक कैपेसिटर में तो सिंपल सी बात है, जितना पोटेंशियल बैटरी का उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर, तो इस पे V हो गया, ये V ले लो। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि C इक्विवेलेंट क्या होता है? C इक्वल टू Q बाई V, तो Q अपॉन V, सही है कि नहीं? हाँ। अब इसमें यहाँ पे आ जाओ, अब एक एक कैपेसिटर पे लगाओ इक्वेशन, क्या होगी? C1 इक्वल टू Q by V2 minus V3 Q अपॉन, V2 minus V3 अरे Vx ले लो ना, Vx और C2 Q by Vy Q बाई V बाई, तो ये V इस इक्वेशन में डालो ये सारी चीजें, तो V इक्वल टू V में क्या डालेंगे? Q बाई C इक्वलेंट लिख सकता हूँ, V के अंदर Q बाई C इक्वलेंट रख सकता हूँ मैं V की जगह पे, और Vx प्लस V बाई में वो सब रख दो, Q अपॉन C1, V बाई की जगह पे Q by C2 Q कट गया, ठीक। पैरेलल वाला तो जो तुमने रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टेंस में फॉर्मूला पढ़ा है वो यहाँ पे सीरीज में हाँ पैरेलल वाला सीरीज, ऐसा कुछ मैंने स्प्रिंग में बताया था, ऐसे जब पढ़ रहे थे, हां भैया याद है? स्प्रिंग सीरीज चलो बताया था स्प्रिंग भी ऐसी ही काम करती है। भैया जगह पे होता है कि सर्किट इक्विवेलेंट नहीं है, क्या है? सर्किट इक्विवेलेंट नहीं है, सर्किट इक्विवेलेंट नहीं है, किसने बोला? पूछ सकता है या तो फिर नहीं बहुत सारे हो सकता है, तोड़ो दो चार और लगा दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, अगर तुम यही लगाओगे तो इक्विवेलेंट ही होगा, क्या समझे? जैसे तुम्हारे छत के ऊपर 4 टंकी रखी हुई है 250 लीटर की, उसको हटा के तुम फिर कौन सी बड़ी टंकी रखोगे जो सेम काम करे? बस 1000 की, यही इक्विवेलेंट और कुछ नहीं है। अब तुम बोलोगे कि इक्विवेलेंट नहीं, हाँ नहीं हो सकता, तो 5000 लगा दो, इक्विवेलेंट नहीं होगा। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का यह फॉर्मूला है, Q by 1 वाला लगाते जाओ, ठीक है। फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या होता है सीरीज में, ठीक है। ये लिख लिया क्या वाला, इतना पार्ट लिखा? हां ये सब लिखा पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल में क्या होता है? दोनों हाथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, बस यही कंडीशन और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए, अगर नहीं जुड़े तो फिर वो पैरेलल नहीं है। और जो ना जुड़े हो अच्छा, जैसे वो नहीं बच्चे नहीं एक दूसरा हाथ पकड़ के घूमते हैं, पर भैया उनको सर्किट में से जोड़ेंगे भाई, तो तीसरा जो जो आगे बता, अरे ऐसे ये हटाओ, ये निकाल ले, ये होगा दोनों हाथ जुड़ गए, दोनों जुड़ गए हाथ, नहीं वो सही कह रहा ये है लो बैटरी लगाओ यार, यहाँ लगाओ बैटरी, क्या बोल रहे? यही बेकार क्या दिक्कत है? ये तो मेरे भाई हाथ निकाल ये क्या दिक्कत है? क्यों? दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, बीच में बैटरी आ गई, हमें क्या मतलब? बस दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। हाँ V, अब इधर देखो ध्यान से, इसका पोटेंशियल कितना है? इसका भैया इसका V2 minus V1 इसका पोटेंशियल है V, तो इस पे भैया कितना होगा? इसका भी है V है यार, देखो ना ये सेम कनेक्टर है, सेम पूरा कंडक्टर यहाँ तक, ये पूरा एक ही कंडक्टर है।
तो ये भी V, वो भी V, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगी, चार्ज उठाएगी, चार्ज कहाँ से उठाएगी, ये दोनों से ये उठाएगी, नेगेटिव, दोनों से उठाएगी भाई। दोनों उठा देगी। और पता नहीं कितना उठाएगी, वो तो उनकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। ये C1 ले लो, ये C2, तो यहाँ से उठाएगी, अब मुझे नहीं पता है, मान लो यहाँ से उठाई है Q1 और यहाँ से उठाया Q2, तो कुल मिला के कितना आ गया टोटल चार्ज, यहाँ से कितना पास करेगा ये, यहाँ से C1 भी, अरे कितना चार्ज पास किया, इधर Q1 गया, Q1 प्लस Q2। हाँ और क्या, थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा वहाँ से उठाया, और जाएगा भी तो अपने अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना पास किया, Q मान लेते हैं, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसे बोल सकते हैं। तो इस पे माइनस Q1 आ जाएगा, तब सर प्लस Q1 माइनस और 1 प्लस Q2 माइनस Q2 अपनी अपनी जगह पर। मतलब हमारा थोड़ा सा यहाँ से उठाया, 10 उठाया, यहाँ से 20 वहाँ से उठाया, 30 हो गया, और दोबारा से 10 वहीं पहुँच जाएगा, 20 वहाँ पहुँच जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन वो सब वही होना है, बराबर ही पहुँचते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब आ जाओ इस पे, पोटेंशियल इन पैरेलल क्या रहता है, पोटेंशियल बैटरी से पोटेंशियल इससे यहाँ पे चार्ज से पोटेंशियल इज सेम ऑन कैपेसिटर एंड चार्ज, इस चार्ज जिगाड़ जाता है, चार्ज डिवाइड हो गया। चार्ज कौन सा चार्ज डिवाइड होता है, जितना बैटरी से पास कर रहा है ना टोटल चार्ज, वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग जगह, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस, हाँ अब इसका इक्विवेलेंट बना दिया हमने वहाँ, ठीक। C इक्विवेलेंट चार्ज उस पे उतना ही आएगा जितना बैटरी से जितना बैटरी से गया वो सारा चार्ज इक्विवेलेंट वाले पे आएगा। वही कहानी है, V सब कुछ वही है, और क्या C इक्विवेलेंट ये भी वही है। C1 क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू Q बाई V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है सब में, C1 इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे आएगा Q1 और दूसरे वाले पे आएगा Q2 by V, तो इसमें V कट जाएगा। C2 इक्वल टू Q2 बाई V। अब उसे उठा के यहाँ रख दो, Q इक्वल टू C इक्वलेंट V, Q1 कितना है C1V प्लस V V कट गया तो हाँ। अब ऐसा तुम जितने मर्जी लगाते रहो, सब फॉर्मूला लगाना। इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे इस फॉर्मूले पे ऐसे होते नहीं है, तुमको समझना बहुत जरूरी है। अभी करा दो क्वेश्चन। अब एक और छोटी चीज देख लो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, एनर्जी जैसे डेंसिटी क्या होती है, समथिंग अपॉन वॉल्यूम, तो यही एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। अभी निकाले थे ना एनर्जी, आप C² जो भी निकालो वही, उसी की डेंसिटी, उसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कौन सा वॉल्यूम, ये भी हटा दो उसको, बस एक सेकंड। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डिग्री हो गया। क्या करें, देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, देखो इट इज
एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कौन सी एनर्जी? वो जो भी निकाली थी हमने। CV स्क्वायर 1। हाँ, और वॉल्यूम कौन सी? अब बताओ ये वॉल्यूम कौन सा है? एनर्जी जहाँ जहाँ पे एनर्जी फैली हुई है उसका वॉल्यूम। कनेक्टिंग वाला सबका। कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स के बीच की एनर्जी वही है कि नहीं है? एक बार बताओ, इधर देखो, चार्ज कहाँ पर है? प्लस प्लस इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? और एनर्जी कहाँ होगी फिर? बीच बीच में में। बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एग्जिस्ट करती है फील्ड। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? भैया ए क्यू। एरिया हो गया ए और ये हो गया डी। अच्छा एडी। एरिया इनटू लेंथ। एडी। उस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी फैली हुई है, तो बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी E। एनर्जी कितनी थी? Q²/2C। हाँ, और क्या करें? डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा? AD। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसमें? जल्दी बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस कैपेसिटर के बीच में? सिग्मा सिग्मा बाय, हाँ, और सिग्मा की जगह रख सकते हैं Q अपॉन एरिया। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह रख सकते हैं E A एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू E और दो ए स्क्वायर प्लस E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सी C का फॉर्मूला हमने निकाला। क्यू बाई बी और कुछ? सी का और क्या? हाँ और निकाल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बाय D और साथ में AD। सही है ये? हाँ भैया। ध्यान से देखो, D कट गया, A स्क्वायर भी कट गया, एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ए हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन बाय नॉट। 2। ये जो एनर्जी डेंसिटी है हर जगह है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये लगा सकते हो। भाई निकाला कैसे हमने? कौन सा? ये इसको ऐसे डिफाइन किया ना, एनर्जी डेंसिटी क्या हुई? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या थी? Q²/2C, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। हो गया? हो गया काम? हाँ, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आप। पता नहीं चला है चलो भाई, एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी कर देना इसको। 2-3 मिनट का काम है। क्वेश्चन। हाँ ऐसे इक्विवेलेंट फाइंड हाँ, तो 2 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटेंस, फैरड मतलब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भैया फैराड की वैल्यू क्या होती है? फैरड क्या? कूलम। कंफ्यूज हो गए हम। नहीं वेरी फैरड तो यूनिट है। 6 माइक्रो फैरड, और मान लो कि ये कितना है? ये 8 वोल्ट की बैटरी है। हाँ, तो बताओ सब पे चार्ज बताओ। इक्विवेलेंट तो बता ही सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं। इक्विवेलेंट दोनों किसमें है? नहीं, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? हाँ, और फिर जो उसका आएगा वो तो 10th में पड़ा है। ठीक है, निकालो चार्ज, सब पे निकालो। ये भी छोटा ही सवाल है, जल्दी कर दो।
32 इस पे इसमें ये 2 माइक्रोफैरड वाले पे इस पे हाँ इसमें 32 आ रहा है और इन दोनों पे 7 टोटल 32 आ रहा है उसको डिवाइड के ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट इनका 9 फिर 1/2 प्लस 1/9 अभी क्यू इक्विवेलेंट निकालना था ना अरे क्यों नहीं अलग-अलग 11/18 भाई इक्विवेलेंट तो हाँ क्या कर रहे हो भैया 12/11 हो जाएगा कोई बात नहीं तुम सही कर रहे हो तुमने फॉर्मूला गलत लगा दिया नहीं भैया निकालना क्यू इक्विवेलेंट था ना नहीं सब पे चार्ज निकाल सब पे अलग-अलग निकालना सब पे अलग Q1 Q2 सब कुछ अलग है अरे सोच क्या रहे हो कैसे कर रहे हो बताओ भैया वहां से तो चार्ज उठाएगा Q1 Q2 यहाँ पे Q1 प्लस Q2 जाएगा यहाँ पे इसके इधर Q1 प्लस Q2 फिर वहाँ पे Q1 और Q2 अब ये जो होगा वो C1 ये 3 into जहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो यहीं पे होगा ठीक है कोई बात नहीं मैं बताता हूँ छोटा तरीका कैसे जल्दी करना है इधर देखो ये जो भी होगा चार्ज कुछ होगा हाँ भैया Q1 Q2 जो भी है ठीक है पहले इन दोनों का ये देखो नेट कितना है 9 हो गया तो उसको हटा लूँ मैं हाँ भैया अब याद रखना यहाँ पे 3 और 6 थे 9 हो गया ठीक है अब जितना इस पे उतना ही इस पे चार्ज सीरीज है ना और इन दोनों के इक्विवेलेंट पे भी उतना ही चार्ज क्योंकि सीरीज है क्यों हाँ भैया दोनों सीरीज है तो इसके इक्विवेलेंट पे इक्विवेलेंट निकालो कितना आएगा 18/11 18/11 माइक्रोफैरड ये इक्विवेलेंट है हाँ, इस पे जो चार्ज होगा वो इन दोनों पे होगा तो इस पे तो निकल गया 144 वगैरह तो इस पे कितना चार्ज होगा ये C इक्विवेलेंट है तो Q इक्वल टू CV इसको हटा के इक्विवेलेंट मान लो तो Q इक्वल टू CV लगाऊं हाँ भैया Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू 8 को बस इतना छोड़ो ये चार्ज है किस पे इन दोनों के इक्विवेलेंट पे और वही चार्ज इस पे भी होगा और इस पे भी इस होगा पे भी होगा इस पे तो निकल गया ये ना अब उस पे Q1 Q2 तो इसको 1 ले लो इसको 2 ले लो नहीं इसको 2 3 जो भी है पहले वाले पे चार्ज निकल गया ठीक हाँ अब इस पे आ जाओ इस पे पोटेंशियल कितना है V1 इक्वल टू Q by C1 Q1 अपॉन C1 तो Q1 कितना है 18 8 into 18 अपॉन 11 माइक्रो अपॉन C1 कितना है 2 माइक्रो कट गया 2 कट गया तो उस पे भी नहीं तो 72 अपॉन 11 वोल्ट सही है कि नहीं इतना उसमें भी जाएगा ये वोल्ट किस पे लगा हुआ है इस पे कितना लगा हुआ क्योंकि ये सीरीज है इसीलिए वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा ये -2 8 है तो इस पे 72/11 तो उस पे 8 माइनस 72/11 हाँ तो कितना हो गया ये 88 माइनस 72 16 16/11 वोल्ट अब ये जो वोल्टेज है वो उन दोनों पे सेम रहेगा क्योंकि ये किससे बना है पैरेलल बना है वो उन दोनों के पैरेलल से बना है इसको दोबारा हटाओ उसकी जगह तो वही लगा दो जो थे अब हमें पता चल गया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल 16/11 तो दोनों पे पोटेंशियल सेम चार्ज निकाल Q इक्वल टू CV क्यों नहीं तो इसको 2 ले लो C2 ले लो C1 ले लो C3 ले लो
तो ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू CV, C कितना है 3 माइक्रो इंटू 16/11, तो जो भी है 48 माइक्रो बाई 11 कूलम, और Q3 6 माइक्रो इंटू 16/11 96 माइक्रो बाई 11 आ गया चार्ज। लिख लेते हैं। चार्ज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी और करो। अभी इसमें एनर्जी के सवाल भी हैं, तो बाद में करो, पहले ही समझ लो चार्ज और पोटेंशियल। भैया मैं ठीक है, एक और देता हूँ, ट्राई करो, हटा दूँ, बोलो। ये बैटरी है ना, हाँ ये बैठ गया, बाकी सब कैपेसिटर। ये लो, हो जाएगा। 6 भाई बीच में उनके हाथ तीसरा हाथ भी है, पर ये तीनों भाई पैरेलल है। कौन तीनों पैरेलल है? अरे भाई मैं ऐसे बता रहा अभी जैसे रेजिस्टेंस कर सकते हैं ना, वैसे ही आपका ये बता रहा पैरेलल। हूँ, आपका बता रहा हूँ। नहीं भाई के दो हाथ जुड़े हुए हैं। भैया क्या करना है, सब पे चार्ज निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, निकाल दो जल्दी। ये भाई भी दो हाथ तो नहीं जुड़ेगा। ओए बहुत ही क्या करेगा टोटल चार्ज बहुत ही टोटल नहीं, सब पे, सब पे। अच्छा सब पे निकाल दो। मेरे टोटल निकाल दो। अगर तुम सब पे निकालना चाह रहे हो तो टोटल की क्या होगी, दो है। कर लो कर लो, पहले वैसे शुरुआत इससे करनी चाहिए, टोटल निकाल लो और उसके बाद देखो कि ये किस किस पे बढ़ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, जैसे शुरू में किया ना वैसे ही करो। मेरा वैसे इक्विवेलेंट 2 आता है। भैया ये जो 3 वाला है ना, इस पे होगा चार्ज 4, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अभी बात करो। हाँ 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 करो करो। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? C2 भी टोटल चार्ज वो डेट जाओ तुम लोग बीच में तुमसे अंदर डेट जाओ फंक्शन पे टोटल चार्ज सी आ गया फिर अरे इधर
इक्विवेलेंट हो गया क्या? अच्छा ये दो चीज ये पूरा इनका इक्विवेलेंट निकालना फिर ये शामिल दो आ गए फिर ये पैटर्न में 6 आ गए 6 हो गए सीरीज में फिर से सीरीज में पैटर्न आए हो जैसे 8 साल मास्टर का टोटल चार्ज तो बोल रहे ये V2 क्या है? सीरीज आ रहा है सीरीज में सेम क्या है है? सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं C2 4 है 4 है फिर 4 अगर 6 है यार सीरीज में चार्ज सेम रहता है अरे यार थोड़ी ऐसी क्या वाला कुछ हो रहा है कि नहीं? भैया इस पे 4 चार्ज है हाँ फिर ये 3 3 वाला तो 4 के ऊपर ठीक है चार है फिर 6 वाला किसमें कैसे तोड़ा था मैं 4 वाला इसके उससे कुछ भी करें टोटल पे 4 तो इस पे दूसरा हाथ की वोल्टेज कितना है ये जो कि इनका एक हाथ जुड़ा और दूसरा हाथ नहीं जा रहा उसके बाद इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ दो हाथ इसकी जगह एक और 2/3 माइक्रो उसके दो हाथ वोल्टेज 2/3 रुक जाए यहाँ पे C2 भी देखो तुम्हें लग रहा है तो ऐसे करके जो भी करेगा कोई इन दोनों में वोल्टेज शिफ्ट रहती है भाई देख भैया ये 4 वाले पे है 8/3 4 वाले कार्ड में 3 आ गया भाई क्या है करंट दे बोलिए देखो अगर ये तुम्हें दिक्कत हो रही है ना इसमें सीरीज पैरेलल में तो सर्किट को पहले देखो सबसे पहले सीरीज में तो मैं तो यहाँ पे मिटा रहा हूँ तुम नहीं मिटा सकते तो तुम नया डायग्राम बनाओ कैसे छोटा बना लो कोई बात नहीं ये हो गया ये हो गया ये तो ऐसे ही रहेंगे ये दोनों सीरीज में पहले पकड़ना जरूरी है इनका क्या आएगा 2 आ रहेगा तो उसकी जगह 2 लगा दो यार उन दोनों को हटा के इसकी जगह पे 2 घुसेड़ दो ठीक और भैया इन दोनों पे है 4/3 ठीक है सही है सर अब देखते हैं सही हो जाए 6 वाले पे क्या आएगा ये हो गया अब ध्यान से देखो ये दोनों किस में लगे हुए हैं इनके दोनों हाथ जुड़े हैं पैरेलल हो गया 6 हो ठीक है नया डायग्राम बनाओ इन दोनों को हटा के 1 लगा दो जो कि 6 के बराबर है अब ये दोनों सीरीज फिर जो भी होगा 2 हो गया अब इस पे चार्ज कितना होगा डायग्राम के नीचे सॉल्व करते हैं बस ऐसे करना जितना इस पे होगा कितना होगा इसका चार्ज Q इक्वल टू CV 4 C V 4 माइक्रो ठीक। तो वो जो चार्ज होगा वो किस पे होगा किस वाले पे क्योंकि ये वाला किसका इक्विवेलेंट था इन दोनों का तो इन दोनों पे भी उतना ही चार्ज क्यों इन दोनों पे भी तो उतना ही चार्ज होगा जितना इस पे क्योंकि ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है समझ में आ रहा क्या चल रहा है तो इसका मतलब जो 3 माइक्रो था ओरिजिनली ये वाला 3 माइक्रो उस पर उतना ही चार्ज है तो इस पे चार्ज आ गया Q1 4 माइक्रो ठीक है हाँ अब बाकियों पे निकाल देते हैं 6 वाले पे भी चार्ज इतना ही है इस पे अब निकालो पोटेंशियल क्योंकि ये किसका इक्विवेलेंट है
ये जो 6 माइक्रो है ये किसका इक्विवेलेंट है? इन दोनों का, और ये दोनों भैया पैरेलल आठ भी बाय है, तीन तो हमको पैरेलल वाली चीज लगानी पड़ेगी पोटेंशियल से, 8/3 आ गया। ठीक है? तो पोटेंशियल कितना होगा इस पे? V1 ले लो ना, क्या मतलब V2 ले लो। ये सब चीजें तुम्हें मतलब धीरे धीरे ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इससे पोटेंशियल कितना होगा V by Q, Q by C। Q कितना उस पे उतना ही है जिस पे इतना है 4 माइक्रो, अपॉन C कितना है 6 माइक्रो, 2/3 2/3 वोल्ट है किस पे? उस 6 माइक्रो पे। और वो जो 2/3 वोल्ट है वो इन दोनों का भी होगा क्योंकि इन दोनों का ही तो इक्विवेलेंट है वो। तो 2/3 2/3, तो इस पे लगाओ फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, Q2 ले लो उसको, Q2 इक्वल टू C कितना है 4 माइक्रो इंटू V कितना 2/3, तो 8 माइक्रो बाय 3 कूलम। ठीक है? सही। और सेम कहानी उस पे भी लगा लो यार, 2 माइक्रो वाले पे जो चार्ज होगा वो निकालो। सेम होगा भैया दोनों का चार्ज अभी मतलब जो 6 और 3 वाला होगा इनके चार्ज सेम ही होगा ना। Q3 ले लो। हाँ Q3 पे इस वाले पे कितना होगा? Q इक्वल टू C कितना है 2 माइक्रो, D कितना है 2/3, 4 माइक्रो बाय 3। सही है? अब हमने इस पे भी निकाल दिया चार्ज, और ये किसका इक्विवेलेंट है? इन दोनों का, तो इन दोनों का भी उतना ही चार्ज। ये सारा सब ठीक है भाई, ठीक है। और इन दोनों पे 2/4 कितना 4/3 4/3 ठीक हो गया। जितना करने का भाई हेडर मार रहा है। ये लो एक क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन। स्विच भी लगा दिया। इसको ले लो। क्या ये सब दे रखा तुमको, ठीक है? इनिशियली ये फिगर दे रखी है। हो गया पहला वाला क्वेश्चन हो गया? यस भैया। क्यों भाई? ताने हो गए, समझ में आ गया पहला वाला? तो मतलब सर्किट को छोटा करते जाओ और फिर वापस आते जाओ, ये देखिए कि कौन सा किसका इक्विवेलेंट है, सीरीज पैरेलल है, मतलब हाँ सीरीज है पैरेलल, तो उसके हिसाब से लाओ। इस पर जरूर क्वेश्चन, ठीक है? ये ओरिजिनल सिचुएशन में ऐसा है कि ये की ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन, तार टूटी हुई है समझ लो। ओपन है। हाँ ओपन का मतलब खुली हुई है, की ओपन अच्छा भैया। खुली हुई है। अब क्या करना है, जब की बंद करेंगे तो फिर इस वाले में से कितना चार्ज पास होगा ये बताना है। चार्ज कितना पास होगा? हाँ भाई कितना चार्ज पास होगा ये बताना है, जो भी चार्ज पास होगा बता देना, ठीक है? करो ट्राई। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। करो ना। ये सब है सीरीज में मतलब की ओपन है भैया। अगर जैसे की ओपन है तो ये 2, 3 और 6 तो सीरीज में ही होंगे। हाँ ठीक सही।
ये आपने Q1 उसमें भी रखा है? नहीं नहीं कुछ नहीं है। कितना चार्ज पास होगा? इन दोनों को, ये दोनों केस में सीरीज में तो दो लगा दो क्यों? हाँ भैया एक आ रहा है इक्वलिटी। एक आ रहा है बिना की बंद रहेगा तो बिना की बंद करेगा सी ठीक है। ये सिंपल सर्किट बना लो यार, सिंपल ये और कुछ नहीं। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 ही है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 2 लगा दिया। कौन तीनों का? वो दोनों? हाँ हाँ हाँ, कौन आ रहा है? क्या हो गया? क्यों नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा? अरे तो 3 और 6 का बना लिया ना, 2 हो गया यार। अब हम पे सब पे चार्ज नहीं निकालना, हम पे बस तार में से कितना फ्लो करेगा वो बताना है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? भैया पहले सब कुछ हम पहले चार्ज निकाल ले सकते हैं, फिर आप उसे खोल रहे हैं वापस सेट हो। तो जब बंद करेंगे इसको क्या होगा? भैया ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा हाँ फिर, और ये दोनों उसके सीरीज में होंगे। अरे हाँ बता दो, कर दो यार, इसका चलो। एक सीरीज का वन हो जाएगा, वन हो गया इसमें क्यों भाई सीरीज में चार्जिंग इस तार में से जो भी पास करेगा वो उस प्लेट पे तो जाएगा, और क्या जाने वाला है? मतलब हमको कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, यही तो मतलब हुआ। भाई पैरेलल में वोल्टेज ठीक है, हो गया 2/5। कुछ नहीं है, 2 और 2 पैरेलल में 4, 4 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 4 और 2 का सीरीज भाई 4 आ रहा है इसमें 8/4 4 आ रहा है 4/3। भाई 4 आ रहा है अरे लो इसको बंद करो यार, बंद कर दिया। ये दोनों पैरेलल में 4 हो गए 4 हो गया, और 4 2 हो गए 3 4/3, 4 और 2 का अरे सीरीज पैरेलल लगाओ। में 4 और 2 को सीरीज में लगाओ, ये 4 और 2 को, तो ये क्या आएगा? ठीक है, 2/3 ये आ गया इक्विवेलेंट। अब इस पे निकालो, किस पे? टोटल पे, क्यू चार्ज, क्यू टोटल 4/3 माइक्रो इंटू 2, 8 माइक्रो बाई 3, ये टोटल चार्ज है, और वो टोटल चार्ज इस पे आएगा, ठीक है। और उस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1 में V1 इक्वल टू Q बाई C, 8 माइक्रो बाई 3, C कितना है? 2 माइक्रो।
तो 4/3 वोल्ट, इस पे 4/3, तो इस पे कितना 2 माइनस 4/3 कितना हो गया 2/3। ये भी लगा इस पे पोटेंशियल 2/3 वोल्ट, इस पे भी ठीक है। अब निकाल लो यार, जो भी चार्ज आएगा वो सारा फ्लो किया होगा, तो Q इक्वल टू जो भी हमें चाहिए इक्वल टू CV। देखो मुश्किल सवाल थोड़ी है, 4 माइक्रो/3 यही है। हाँ एक जगह पे गलत चीज आ जाएगी। क्या आया? अरे ठीक है कि नहीं? सी एक तो 4/3 है। होता है लेकिन वो आगे नहीं जाता। ठीक है, ऐसे ये तुमको दे रहा ठीक है, इसमें सबका बताना है। ये तो 4 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे एक तार है, ठीक है, इसको बंद कर देंगे तो फिर कितना चार्ज पास करेगा इस तार में से। अब तो इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है कि नहीं? चार्ज पास भी करेगा? अब नहीं करेगा तो 0 आंसर हो जाएगा। टोटल चार्ज ये सवाल ठीक है, इसको ट्राई करना घर पे, घर पे करके ले। ये घर पे हो जाएगा। हाँ वहाँ पे आराम से होते हैं। हाँ, और बाकी सोच लेना। सबसे पहले तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? थोड़ा कस देंगे। 10 सीरीज में वो सीरीज में भी नहीं होगा। भैया अगर हमने सामने दिया तो सबके दोनों हाथ भी जुड़ गए। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबके। अगर जैसे हमने क्लोज करी, हमने जैसे की क्लोज करी, हाँ, जैसे हमने की क्लोज करी सबके नहीं जुड़ गए दोनों हाथ। सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, लिख लिए?